वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड बढ़िया हो। ठीक है सर, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड इसका लास्ट टॉपिक रह गया है। जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त वाला बढ़िया वाला टॉपिक है। ठीक है सर, टॉपिक का नाम है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। बेसिकली कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब हम ऐसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो प्रकृति से काफी जुड़ी हुई है, जो प्रकृति पर निर्भर करती है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, लिवलीहुड एंड सर्वाइवल के लिए। हम उन कम्युनिटीज की बात करने जा रहे हैं एंड वो किस तरीके से कंजर्व करती है नेचर को, किस तरीके से प्रकृति को बचा के संजोग कर रखती है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत लास्ट में जाके आपको फक्र भी महसूस होगा टू बी एन इंडियन एंड शायद हिंदू होने पर भी बहुत फक्र होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगी। अब यार पढ़ते हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग to conserve these habitats along with government official recognizing that only this is secure their long time livelihood। guys देखा जाए तो मॉडर्निटी की राह पे इंडिया इतना चल पड़ा है कि वो ट्रेडिशनलिज्म इन सब चीज़ों को धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। बाकी अब रशिया की तरफ देखो तो रशिया की तरफ अभी लोग भगवद गीता की ओर जा रहे हैं। अब ये चीज़ देख रहे हो ना थोड़ा बहुत। सो गाइस बात ये है कि डाइवर्स क्यों कहलाता है इंडिया? डाइवर्स इसलिए कहलाता है क्योंकि इंडिया में आपको हर तरीके का खाना, हर तरीके के लोग, हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी। इट्स सो डाइवर्स, सो फ्रिकिंग डाइवर्स। ठीक है, सो इस पर तो यार मुझे फक्र होता ही है, बट समटाइम्स हम इन कुछ डीप कड़ियों को भूल जाते हैं जिससे इंडिया की डाइवर्सिटी पता चलती है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सीरियसली स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पहचान और अपना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे उनसे छीन लिया जा रहा है। अगर कोई एक अपना फॉरेस्ट को पूजता है, उससे उसका घर बार चलता है, उससे उसकी जिंदगी चलती है, तो वहां पे भाई फॉरेस्ट कट के डैम बन जाता है। सो सीरियसली वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक तरीके से। और ऐसा नहीं है कि सरकार मदद नहीं करती है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, ये सब आकर भी उनकी मदद करते हैं। ठीक है, सो यार उनका कुछ मजाक वाली बात नहीं है, एकदम घर बार चलता है सीरियसली उनका। वो गैस में या माइक्रोवेव में खाना तो गर्म करके या बना के नहीं खाते हैं सीरियसली। टिल नाउ अभी भी वो लोग अपना चूल्हे में खाना बना के खाते हैं। अभी भी मेडिकेशन के लिए वो लोग सॉफ्रोमाइसिन या डेटॉल नहीं लगाते, वो औषधिक प्लांट्स को ही यूज करते हैं। तो यार पता करते हैं थोड़ा और आगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पता करते हैं इस छोटे से बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये बॉक्स, सीरियसली बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ग्रोव्स यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे जंगल हैं, और भी बहुत चीजें हैं जिनको हम बहुत सैक्रेड मानते हैं। सैक्रेड यानी कि बड़ा पवित्र मानते हैं। घर में तुलसी का पौधा, इंडिया के हर 80% घर में तुलसी का पौधा जरूर होगा। मेरे घर में खुद है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे सिर्फ जानवर, सवारी है भगवान की और ये सब चीजें नहीं, प्लांट, झरनों को, पर्वतों को भी एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। प्राउड वाली मूवमेंट आने वाली है, देखो। अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। गाइज हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी है। वी आर लकी दैट हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो अपनी प्रकृति को बचाना भी जानते हैं, नॉट जस्ट नष्ट करना जानते हैं। मॉडर्निज्म अच्छी बात है गाइज, लेकिन किसी का घर बार उजाड़ के मॉडर्निज्म आ रहा है, विच इज नॉट गुड। तो यहाँ पे पढ़ते हैं गाइज, ये नेचर वर्शिप ये बहुत पुरानी सभ्यता से हमारा इंडिया में चला आ रहा है। बहुत से ट्राइबल आदिवासी लोग इस चीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे कि प्रिजर्व करते हैं वो लोग, बहुत सारे जंगलों को प्रिस्टाइन मानते हैं, उसको सैक्रेड मानते हैं यानी कि पवित्र मानते हैं। जैसे कि उनका ये मानना है कि ये जंगल इंसान के नहीं है, ये जंगल भगवान, गॉडेसेस, देवी देवताओं के लिए बने हैं, देवी देवताओं का वास होता है इनमें। बात तो बिल्कुल सही है। सो these patch of forest or part of large forest have been left untouched by the local people and बाहर के लोग जो इंक्रोचर्स होते हैं ना, जो बाहर के लोग इसमें आने की कोशिश करते हैं, ये गांव वाले उनको रोकते हैं। ये अनटच्ड फॉरेस्ट है। ऐसे बहुत से इंडिया में बहुत से पैच ऑफ लैंड है जिनको अनटच कर दिया गया है, यानी कि बहुत शुद्ध सैक्रेड माने जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की भी
कोई रोक टोक या कोई वो नहीं, इतना ज़्यादा पोक नहीं करते हैं, ठीक है। ये उनका बिलीफ है, उनका वर्शिप है, उनको उस जगह को छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो नहीं पूरी इंडिया मांग रहे, जस्ट अ पैच ऑफ लैंड, ओके। सो देखा जाए तो बहुत सी सोसाइटीज में ऐसा होता है गाइस, बहुत से ट्राइबल लोग हैं जो ट्रीज को वर्शिप करना, उनको प्रिजर्व, उनको बचा के रखना अभी तक करते हैं। जैसे कि गाइस मुंडाज और संथल की बात हो रही है, मुंडा और संथल दोनों ही आदिवासी ग्रुप्स हैं और ये छोटा नागपुर रीजन के ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो गाइज ये लोग क्या महुआ को प्रिजर्व करके रखते हैं, महुआ की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। महुआ का साइंटिफिक नाम है गाइज बसिया लैटिफोलिया और कदम्बा, आई थिंक कदम्बा देवी का नाम भी होता है, ठीक है। सो कदम्बा इज ऑल्सो अ ट्री, आई थिंक उसमें फ्लावर्स भी होते हैं। सो इसका भी एक साइंटिफिक नाम है जिसको कहते हैं एंथोकैफेलस कदम्बा। ऐसे ट्रीज साथ ही साथ जो उड़ीसा के ट्राइबल लोग हैं ना, उड़ीसा के ट्राइबल लोग, छोटा नागपुर का हो गया गाइस, छोटा नागपुर के लोग कदम्बा और महुआ को वर्शिप करते हैं, और उड़ीसा के लोग, बिहार के लोग इमली के पौधे को, जिसको टैमरिंडस इंडिका बोलते हैं, और मैंगो के जो पेड़ होते हैं जिसको मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, इन पेड़ों को शादियों में रिस्पेक्ट एंड पूजा करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं गाइस जो पीपल और बरगद के बारे में भी जानते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ के नीचे, आई गेस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत देखा मैंने, भगवान की फोटोज रखी रहती है जो खंडित हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो उनको रख दिया जाता है। दिया जलाते हुए भी देखा है, मेरी मम्मी जाती है हर वक्त मंदिर में, उसके नीचे दिया जलाती है। एंड शनिदेव जी का मंदिर भी आई गेस पीपल के पेड़ के नीचे ही होता है। हमारे इंडिया में यही तो बात मुझे यार बहुत धाकड़ लगती है कि वी ऑल्सो वर्शिप प्लांट्स, हम उनको काटते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है गाइस जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उनमें से पीपल, तुलसी माँ और बरगद के पेड़ भी आते हैं। इंडियन सोसाइटी के अंदर यार बहुत सारे कल्चर है जहाँ पे सब अपने अपने तरीके के ट्रेडिशनल मेथड रखते हैं। जैसे कि उड़ीसा में लोग इमली के पेड़ को पूजते हैं, तो संथल और मुंडा छोटा नागपुर के वो लोग कदम्बा और महुआ को पूजते हैं, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा जिसको मंगल का दोष होता है, जिसके कुंडली में दोष होता है, मांगलिक होता है, उसकी पीपल से चाहे शादी कराई जाती है। तो बहुत चीज़ें ये सब मानी जाती हैं गाइज, और ये सब ऐसे ही नहीं है, बहुत पुराने काल से इसको लिखा गया है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है। सो सैक्रेड क्वालिटीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट तक ही सीमित नहीं है गाइज। हम लोग पर्वतों को, झरनों को, पानी को भी पूजते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो प्रकृति माँ की देन है, हमारे रोजमर्रे में काम आता है यार, पानी वगैरह, इससे ही हमारा घर वेट चलता है। हमारा तो नहीं लेकिन उनका चलता है, हमारा टैप से वाटर आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन वो लोग इसको काफी ज्यादा कह सकते हो आप इमोशनली लेते हैं। यू कैन सी अभी भी घंटी बज रही है, आई गेस कहीं पे पूजा हो रही है यार। यही तो इंडिया है, मतलब मैं क्या बताऊं। तो देखा जाए, मैंने भी बोला पर्वतों की बात करी, तो पर्वतों में सबसे पहला नाम आ जाता है गोवर्धन, हिमालय पर्वत, है ना। अब लग रहा है कि यार हम वर्शिप करते हैं, जी हाँ, दो तीन एग्जाम्पल बता दिए। कैलाश, तो यार ये क्या है ना, ये उनके लिए एक ऐसी चीज है जो उनको खाना देती है, जो उनको मेडिसिन देती है। आपने देखा होगा टेम्पल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे वो बैठे रहते हैं, क्या कहते हैं आपका, लंगूर बैठे रहते हैं, बंदर वगैरह बैठे रहते हैं, वहां के श्रद्धालु उनको खाना खिलाते हैं, उनकी पेट भरते हैं, ठीक है। ये करा जाता है और मैंने भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जो बिश्नोई कम्युनिटी है, बिश्नोई गाँव भी है एक, उधर की कम्युनिटी, वो लोग चिंकारा को बहुत पूछते हैं, जिसको ब्लैक बक कहते हैं, ठीक है। नीलगाय हो गया, पीकॉक हो गया, इन पीकॉक ऑब्वियसली नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इन सबको बहुत ज्यादा पूजा जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। सो इंडिया में इसकी पूजा, वर्शिप करना, इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद पर्वत और स्प्रिंग्स को भी। अब जैसे एक बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक मूवमेंट बन गया है, विच इज चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में हुआ था। ये चिपको आंदोलन हिमालय के साइड में हुआ था। ये था एक मुद्दे को लेके कि पेड़ कटने से बचाना है। लोग इस तरीके से चिपक गए थे पेड़ों से। सच ए यूनिक आइडिया, सीरियसली। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना ज्यादा तादाद में, इसको, ये इनका मुद्दा था। लेकिन आगे जाके एक और मुद्दा साथ में जुड़ गया, एफॉरेस्टेशन का, यानी कि उसके बाद लोग पेड़ों को और उगाने भी लग गए। बहुत अच्छा आंदोलन था,
दो दो चीजें करके चला गया। तो फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन, ये क्या है गाइज? बीज बचाओ आंदोलन ये था गाइज कि आप एक ही क्रॉप लैंड पे या एक ही लैंड के अंदर बहुत सारे बीज बोकर अलग अलग खेती कर सकते हो। आपको एक क्रॉप एक लैंड पे उगाने की जरूरत नहीं है। खेती करिए, 3 से 4 तरीके के क्रॉप्स एक ही खेत पर उगाइए, विदाउट यूजिंग सिंथेटिक केमिकल, विदाउट यूजिंग बैड ऐसे इरिटेंट्स जो लैंड की हालत खराब कर देते हैं। इकोलॉजिकल और ट्रेडिशनल फार्मिंग करिए और पैसे बचाइए, ये इनका उद्देश्य था। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ, ठीक है। इन तहरी, बीज बचाओ आंदोलन गाइस तहरी के अंदर हुआ था। तहरी एक सिटी का नाम है उत्तराखंड के अंदर। फिर बात आती है गाइस नवदन्या की, नवदन्या भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था गाइस। नवदन्या एक एनजीओ का नाम है जो बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, राइट्स ऑफ फार्मर्स, इन सब के लिए फॉट करता है, लड़ता है, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो स्टिल ये बहुत एक अच्छा एक देते हैं कि यार बहुत से लोग अपना ऐशो आराम लग्जरी छोड़ के ये सब चीजें भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। आप एटलीस्ट अगर आप उगा नहीं सकते तो उखाड़िए तो मत, ठीक है। सो गाइस क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, दिस वाज बीज बचाओ आंदोलन। मतलब एक ही खेत पर बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स क्रॉप उगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल फार्मिंग से क्या होता है ना कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को डिस्ट्रक्शन होने से बचा सकते हो। मॉडर्न फार्मिंग में आपने देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइजर, HYV सीड, पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं जिससे लैंड का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स बहुत अच्छे होते हैं। चिपको मूवमेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं गाइस। चिपको मूवमेंट का ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है। 1970 में हुआ था गाइस, याद रखना है, गढ़वाल तहरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, ठीक है। ट्रीज को कटने से रोकने के लिए लोगों ने इसके आसपास इर्द गिर्द सर्कल बना लिया था और इस पे चिपक भी गए थे, ठीक है। ये कंट्री के हर जगह इसकी बातों को स्प्रेड करा गया, ये स्प्रेड हुआ और बहुत जगहों पे इससे रिलेटेड इंस्पायर लोग हुए एंड दे ऑल्सो फॉट। बीज बचाओ आंदोलन ये 1980s के वक्त पे हुआ था तहरी रीजन में, अगेन उत्तराखंड, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो उत्तराखंड इज अ वेरी डाइवर्स स्टेट। वहां पे लोग इस पे ही डिपेंड है, प्रकृति पर, एंड दे प्रिजर्व इट, दे रिस्पेक्ट इट। अभी भी देखिए जाके, ठीक है, जाओगे तो बताना। तो ये क्या हुआ था आप जानते ही हो, सोशल एक्टिविस्ट और फार्मर्स द्वारा बीज बचाओ आंदोलन हुआ था। ये एक्टिविस्ट विजय जरदारी जी ने करा था 1988 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट लॉन्च इन उड़ीसा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे ही एक्ट्स हुए थे, बहुत से ऐसे ही मूवमेंट्स हुए थे। अब जैसे यार देखो अलवर डिस्ट्रिक्ट है ना, 5 गांव, अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव ने पता क्या किया था, 1200 हेक्टर फॉरेस्ट को अपने अंडर ले लिया था और बोला था कि इसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, हम बचा के रखेंगे, और वो अभी भी बचा के रखते हैं, बाहर के इंक्रोचर्स से बचा के रखते हैं, ठीक है। सो लोकल कम्युनिटीज फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड स्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आ सकती है, विच इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, सरकार ने और इसके लोगों ने क्या किया था, इन्होंने एक डिसीजन लिया था जॉइंट फॉरेस्ट, यानी कि अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स के साथ साथ जो ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी के लोग होते हैं इनको भी साथ में लिया जाएगा, जिससे देखिए इन लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, इन लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक उनका रोजगार, रोजमर्रा सब कुछ उन प्रकृति के जंगलों से चला है, और साथ ही साथ उनको बहुत नॉलेज होती है इसके बारे में, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसका एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करा गया, मतलब गवर्नमेंट और ये कम्युनिटीज मिल गए। बदले में उन्होंने क्या मांगा, बदले में उन्होंने बस ये मांगा कि फॉरेस्ट के अंदर जो भी उग रहा है, जैसे कि लकड़ी, टिम्बर, पेड़ पौधा, ये हम इसका शेयर लेंगे, ठीक है। हम इसके प्रोड्यूस जो भी हो रहा है वो हम इसका थोड़ा लेंगे।
ये बहुत सरल सी डिमांड है यार, सीरियसली बहुत सरल सी डिमांड है। सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको JFM कहते हैं यार, भूलना मत, ठीक है, बच्चा पार्टी नहीं भूलता है बच्चा लोग। तो इट इज लॉन्च बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह हुआ था, ये वाइड स्प्रेड हुआ था। ऑब्वियसली बात मैंने आपको बता ही दिया, इधर कम्युनिटीज को ले लिया गया था, किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। एरिया कंसर्न्ड आर यूजुअली डिग्रेडेड और इवन डिफॉरेस्टेड एरिया, ऐसे एरिया जो खराब होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ये कम्युनिटीज इनको समाधान बता सकती है कि भाई हम ऐसे ऐसे उगाते थे, ये डालते थे, तो आप ये करिए। सीरियसली इनका ज्ञान, भले भाई डिग्री नहीं है हाथ में मास्टर्स की या ग्रेजुएशन की, लेकिन ये हमसे काफ़ी ज़्यादा उच्चतम, एक काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट्स लाइक अ डिग्री, उनके पास अपने में एक डिग्री है, उनको अगर इंग्लिश में बोले तो इकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप, कंजर्वेशनिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट स्टेट है ये बेसिकली उड़ीसा में हुआ था, 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। और यही मैंने आपको बताया है कि ईच बॉडी हैज द एग्जीक्यूटिव कमिटी दैट मैनेज द डे अफेयर्स। सो हर दिन एक कम्युनिटी मैनेज कर रही थी डे टू डे अफेयर्स, वहाँ पे ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज है गाइस। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता, ये कम्युनिटीज उसको चलाती हैं। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन कौन से थे, गुजरात के थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के थे, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, असम, इन सारे पार्ट्स के थे। so, यहाँ पे बड़ा हाई परसेंटेज है गाइस अनक्लास्ड फॉरेस्ट का, है ना। तो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटीज ही संभालती हैं, ठीक है। सो याद रखना, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, जो अभी भी प्रकृति माँ को पूजते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सीरियसली बात है यार, मैं चढ़ा नहीं रही हूँ, वही बात है। मेरे घर के अंदर भी पूजा होती है, हर दिन तुलसी माँ की पूजा होती है, दिया जलता है सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे के दिन। मेरे घर में नॉनवेज नहीं बन सकता उस दिन पर। और ये क्या बोल रहे हो यार, मैं शीतला माता, आप जानते हो, जिसके अंदर वो मसाले वगैरह पीसते हैं, मेरे घर में उसकी तक पूजा होती है, ठीक है। वो हमारे काम आता है, हमारे बहुत चीज़ों में काम आता है। सो यार जैसे बंगाली कल्चर में बहुत ट्रेडिशनल एंड ये सब है ना, बाकी कल्चर्स में भी बहुत है। सो यार इंडिया फख्र करते हैं यार इंडिया पे, इसीलिए करते हैं दैट हमें इतनी सी चीटी पर भी हम देखते हैं यार, ठीक है। बहुत से लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी अभी मौजूद है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वाट बोल के जाती हूँ, रोना मत यार, बोल के जाती हूँ, ठीक है। लकड़ी के कटने का नहीं, रुको, पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। वाह वाह, वाह वाह की बात नहीं है यार, बिल्कुल वही बात है। लास्ट में आप अपने इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ना, 4-5 लाइनों में लिखा हुआ है कि ट्री काइंडनेस से भरा हुआ है, बेनेवलेंस से भरा हुआ है, इतना जनरस है कि उसको भी छाया दे देता है जो उसको काटने आया होता है, ठीक है। वही बात है, समझ रहे हो ना सारे डीप मीनिंग, डीप ओके। तो यार इसके क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। बाय।